हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वोकैब इंग्लिश गुरु एंड माइंड प्रोग्रामर गौरव। सो गाइस, आई हैव स्टार्टेड फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस the way exactly I do in my offline classes. Guys, I'll take you from zero level to the advanced level. आपको अगर इंग्लिश नहीं आती, स्पोकन इंग्लिश नहीं आती, डोंट वरी। बिल्कुल जीरो लेवल से हमने शुरू किया है और हम इसे बहुत ही एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही इजी प्रोसेस से। बस आप रोज घर पे उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं यहां आपको थोड़ा थोड़ा रोज सिखा रहा हूं। सो इस बात की कोई टेंशन मत लेना कि आज अगर काम आती है, बस बोलना स्टार्ट कीजिए। फाइंड अ फ्रेंड विद whom यू कैन टॉक टू। बस आपको कोई ऐसा इंसान ढूंढना है जिसके साथ आप बात कर सकें। जो हम सीख रहे हैं बस उसे अप्लाई जरूर करना है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ वोकैब है आज की हमारे पास, पहले उस पर बात करते हैं। तो ये वोकैब है रिलेटेड टू बॉडी कंडीशंस एंड एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? कोई दुख, कोई तकलीफ, जो मेरी तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसको अपने एलिमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले क्या है? बदहजमी। बदहजमी को क्या बोलते हैं? इनडाइजेशन। तो जनरल बोलते हैं ना, मेरा डाइजेशन, पाचन क्रिया सही नहीं हो रही। तो जब पाचन क्रिया सही नहीं हो तो इनडाइजेशन। दस्त, दस्त को नॉर्मली लूज मोशन कहते हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्टर के यहां जाए तो वो डायरिया कहता है। पोटी करना यानी मल विसर्जन, ठीक है, जैसे अस्थि विसर्जन टाइप का होता है, ये अलग है, मल विसर्जन। इसका जो अगर अपने के नॉर्मल भाषा में इसको मोशंस कह देते हैं लोग कि बाउल मोशन, और थोड़ा सा अगर अपने टेक्निकल टर्म में जाए, मेडिकल टर्म में जाए, तो ये डिफिकेशन कहा जाता है इसे। सिर्फ पॉटी को भी लोग मोशन कहते हैं। जैसे कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं वो पूछते हैं कि मोशन कैसा आ रहा है, जो जनरली जो होम्योपैथिक होते हैं, तो मोशन कैसा आ रहा है, तो बाउल मोशन। या अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये वाला बाउल कटोरी वाला नहीं है। वो वाला जो बाउल होता है उसमें ई नहीं होता, वो BOWL होता है, कटोरी, ठीक है ना, ये अलग है। कब उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन। जुकाम ठंड को कोल्ड, फ्लू या इन्फ्लुएंजा। बुखार को फीवर कह देते हैं। बीमार को इल कह दो, सिक कह दो, और नॉट वेल कहते ना, आई एम नॉट वेल। उल्टी लगना, वॉमिटिंग। हाँ, उल्टी करना उल्टी कर दे, वॉमिट, तो वो वॉमिट होता है। चक्कर आना, गिडीनेस। सिर दर्द को हेडेक, पेट दर्द को स्टमक और एक। ठीक है, ये आज के लिए भी इतने ही है, अभी चल रहा है, कल भी हमने कुछ करवाए थे, ये चलते ही रहेंगे। उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें, आज हम जो रेडीमेड सेंटेंसेस हमने लिए हैं वो लिए हैं कि अगर किसी पुराने दोस्त से आपकी मीटिंग हो जाए, इफ यू हैपन टू मेट एन ओल्ड फ्रेंड, तो आप कैसे बात करेंगे उससे? देखिए, ओ माई गॉड, लुक हु इट इज। ध्यान रखना, ये जो एक्सप्रेशंस है ये बहुत जरूरी है। ये सेंटेंस तब बोलना है जब आपके साथ कोई ऐसा इंसान खड़ा हो जिसको, जो नया बंदा आया है वो आप दोनों को जानता है। तुम कहते हो ना, और देख कौन है, तो ये ऐसे वाला है। ओ माई गॉड, लुक हु इट इज, देखो कौन है। तो अकेले नहीं बोलना, जब कोई साथ नहीं है तो ही बोल पड़ोगे, नहीं, ध्यान रखना है, ये तभी बोलना है जब कोई साथ है। आज प्रैक्टिस कर लेना, कोई घर पे आए तो ऐसा बोल देना एक बार, हे ओ माई गॉड, लुक हु इट इज, ऐसे एक बार करना है, ठीक है। हाउ आर यू डूइंग, देखो एक होता है ये, हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आप बताइए, तो आप बोलते हो आई एम ऑल्सो फाइन, ठीक है। ये होता है हाउ आर यू डूइंग, का मतलब होता है कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो हाउ आर यू डूइंग मतलब काम वाम कैसे चल रहे हैं, ठीक है जी। हाउ आर यू डूइंग, तो आई एम डूइंग वेल, यानी मैं अच्छा कमा, मतलब अच्छा मेरा सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना, नौकरी वोकरी सब जो भी चल रहा है, ठीक है ना। एवरीथिंग इज फाइन, आई एम डूइंग वेल, या बोल सकते हो एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन भी कह सकते हैं। उसके बाद जैसे अगर कोई वाकई बहुत टाइम बाद मिले तो क्या बोलते हो? आई हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा। वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग, कहां थे इतना वक्त, इतने टाइम से कहां थे। तो आप आंसर में कुछ भी दे सकते हो। वैसे भी मैंने तो एक आधी स्टैंडर्ड लाइन की, आई हैव बीन बिजी विद माई स्टडीज,
मैं व्यस्त था किसके अंदर, अपनी स्टडीज में। आई हैव बीन बिजी विद माई वर्क, कह सकते विद माई स्टडीज। हाउ कम यू आर हियर, मान लो आप किसी को देखते हो तो अपने दो तरीके पूछने के भी, अरे तुम यहां कैसे, ठीक है ना। सो ये ज्यादा अच्छा है कि तुम यहां क्या कर रहे हो, मतलब आप यहां कुछ कर सकते हो नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये थोड़ा गुस्से वाला होता है, जैसे बाप पूछ रहा हो तू यहां क्या कर रहा है, तो वो नहीं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो उससे ज्यादा अच्छा क्या है ये, हाउ कम यू आर हियर, मतलब तुम यहां कैसे, ठीक है। जैसे कोई हॉस्पिटल में मिल जाए, कोई थाने में मिल जाए, भी चलो मैं तो ऐसा ही हूं, तू यहां कैसे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज योर फैमिली, क्योंकि फैमिली सिंगुलर होती है इसीलिए हमने इज लगाया। हाउ इज योर फैमिली, फैमिली कैसी है। हाउ इज योर यंगर ब्रदर, ठीक है ना, भाई छोटा भाई कैसा है। हाउ आर योर पेरेंट्स, पेरेंट्स कैसे है, तो पेरेंट्स प्लूरल होता है इसीलिए योर लगाया है। आर यू इन टच विद मोहित, या आर यू इन टच विद एनीवन एल्स, क्या तुम मोहित के टच में हो, क्योंकि वो तुम्हारा मान लो अच्छा फ्रेंड था, या तुम किसी और के टच में हो। अच्छा, डिड यू हियर अबाउट गौरव सक्सेस, क्या तुमने सुना गौरव की कामयाबी के बारे में, या मान लो राम के एक्सीडेंट के बारे में, या अंकल की डेथ के बारे में, या ऐसे वैसे, तो आप बोल सकते हो, या उसकी सर्जरी के बारे में, ठीक है। What are you doing nowadays, आजकल क्या कर रहे हो, nowadays कह सकते हैं, these days कह सकते हैं। तो आप कैसे आंसर दे सकते हैं, आई एम लर्निंग, जैसे आप कह सकते हो आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, या आई एम लर्निंग फ्रेंच, आई एम लर्निंग जर्मन, या आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी, आई एम डूइंग दिस जॉब, ठीक है। तो आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, आई एम लर्निंग, आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग। What are your future plans, तो पूछ लेते और भी, what are your future plans, तो बंदा क्या बोलता है, I have decided to do MBA, तो आप I have decided to do MBA, I have decided to move abroad, तो ये एक फिक्स्ड पैटर्न होता है कि I have decided to प्लस V1 लगाना है आपको, ठीक है ना। आई एम प्लानिंग टू, या आप कह सकते हो आई एम प्लानिंग टू, मैं प्लानिंग कर रहा हूं, आई एम प्लानिंग टू डू दैट, वही वाली चीज, आई एम प्लानिंग टू move, I'm planning to do a new project, कुछ भी जो भी आपका दिल करे, ठीक है। उसके बाद ओके बाय बाय, बी इन टच यानी टच में रहना। ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी पे। सो गाइज, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट जो कैटेगरी है, और इसके अंदर हम बताते हैं आपको फ्रेजल वर्ब्स या प्रोवर्ब्स या इडियम्स। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं इस फ्रेजल वर्ब की। ये एक पीवी लिख रहा हूं, ये एक फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑन। इसके दो मीनिंग है, या तो इसका मीनिंग होता है टू वियर क्लोथ्स यानी कपड़े पहनना, या इसका मीनिंग होता है टू गेन वेट यानी वजन गेन कर लेना। तो एग्जांपल देखिए, पुट ऑन योर न्यू शर्ट यानी नई शर्ट पहन लो। यू हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, तुमने बहुत वजन बढ़ा लिया है। टेक ऑफ का एक मीनिंग तो सबको पता है, जब हवाई जहाज टेक ऑफ करता है तो मीनिंग होता है उसका जमीन छोड़ना, टू लीव अ प्लेस, किसी जगह को छोड़ देना, ठीक है। और एक इसका मीनिंग होता है टू रिमूव क्लोथ्स यानी कपड़े उतार देना। तो एग्जांपल देखिए इसका, टेक ऑफ योर डर्टी शर्ट यानी अपनी मैली शर्ट उतार दो, एंड पुट ऑन दिस वन, और ये लो, ये पहन लो, ठीक है। और अगर हम ऐसा कहें कि वी टुक ऑफ फ्रॉम दैट होटल येस्टरडे एट, मतलब जो भी अपने टाइम बता दो, तो मान लो हमने वो होटल छोड़ा था, तो वी टुक ऑफ दैट प्लेस, आप ऐसा कह सकते हो कुछ भी। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि ताली दो हाथ से ही बजती है। जब दो लोग झगड़ा करते हैं तो अपने ऐसा बोलते हैं ना, गलती एक की नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा आपने भी। सो इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, कभी भी कहीं अब झगड़ा हो रहा हो तो बीच में जाके लाइन जरूर बोल देना, ताकि आपकी इंग्लिश पक्की हो जाए, ठीक है ना, उनका सॉल्व हो या ना हो। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो ये भी साथ साथ वहां काम आ सकते। मान लो दो लोग अगर लड़ रहे हैं और एक ऐसा बोल रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो आप वहां अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए ऐसा बोल सकते हो कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ठीक है। तो वो अगले लड़े मरे जो भी है कोई बात नहीं, अपनी तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी ना, ठीक है। अब
चल रहे हैं अपने ग्रामर वाले। अच्छा, एक पॉइंट और रहेगा, ये एक और, ये इडियम है, ठीक है, ये प्रोवर्ब्स थी, ये इडियम है। दे आर हैंड टू माउथ, यानी ये बेचारे जैसे तैसे गुजारा करते हैं। हैंड टू माउथ का मतलब होता है बस जैसे तैसे सरवाइव करना, गुजारा करना। तो आप जो है मान लो, अगर अब तो हालत इंडिया की ऐसी हुई पड़ी है कि आप किसी के भी घर जाके कह सकते हो दे आर हैंड टू माउथ, ठीक है, दे आर हैंड टू माउथ, यानी जैसे तैसे गुजारा करना है। सिचुएशन सबकी यही हुई पड़ी है। देखिए, कल अपन ने ग्रामर का जो पहला लेसन किया था उसके अंदर सिर्फ हमने ये यूज बताया था कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है ना। वाज, वर के साथ अगर नाउन या एडजेक्टिव लगा हो तो वो नॉन एक्शन सेंटेंस होता है, वो स्थिति के बारे में बताता है, वो नाम, ये वो सब कल हमने बात कर ली थी। तो आज एक चीज और बता रहा हूं कि हम जब इससे क्वेश्चन बनाते हैं तो WH से कैसे बनते हैं, और हाँ या ना वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और जिसका जवाब देना पड़ता है वो क्वेश्चन। देखो, दो क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं क्या तुम राम हो, या तो जवाब आएगा हाँ, या जवाब आएगा ना। तो एक क्वेश्चन तो होता है जिसका जवाब आता है सिर्फ हाँ या ना में, और एक क्वेश्चन होता है जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। यू हैव टू डिस्क्राइब, आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा नाम राम क्यों है, तो अब हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जाएगा। तो जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब या मोडाल से स्टार्ट होता है वो सब हाँ या ना वाले होते हैं, और जो WH से स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो यानी उनका जवाब देना पड़ता है, उनका जवाब देना पड़ता है। पूरी की पूरी WH फैमिली को अपने डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल अपने बात करें, जैसे मैंने लिखा था ही इज सीरियस, वो सीरियस है किसी मैटर पे मान लो, तो अगर आप ये इज को उठा के बाहर ले आएंगे, इज ही सीरियस, तो अब ये हाँ या ना वाला क्वेश्चन बन गया। इज ही सीरियस, क्या वो सीरियस है। अब अगर इसी चीज के आगे, इसी फॉर्मूले के आगे, ये फॉर्मूला क्या है, यहां पे ये वर्ब है, इसके बाद ये सब्जेक्ट है, और इसके बाद ये एडजेक्टिव या नाउन जो भी लगा हुआ है, तो ये फॉर्मूला किसका है, हाँ या ना का। अब इसी फॉर्मूले के आगे अगर आप एक WH शब्द लगा देते हो, WH शब्द लगा देते हो, जो पूरी की पूरी WH फैमिली है हमारी, सेम फॉर्मूले के आगे, तो वो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा जिसको आपको जवाब देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया वाई इज ही सीरियस, मान लो वो सीरियस क्यों है, उसका क्या लगता है, उससे क्या, उसको क्या लेना देना है, तो वाई इज ही सीरियस, ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो कल ये हमने बात छोटी सी बताई थी, ठीक है। और चलो मैं फटाफट WH फैमिली आपको बता ही देता हूं। WH के अंदर एक तो आता है, देखो जी, व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है। हु, कौन, किसने, दो मीनिंग होते हैं इसकी, ठीक है। और विच, विच का मतलब जनरली कौन सा से होता है, कौन सा, या सी, या से। और अगर नॉन लिविंग के इस्तेमाल, नॉन लिविंग के लिए भी इसको किसने कहा जा सकता है, ठीक है ना, किसने। ये नॉन, जैसे कोई एनिमल के लिए, जनरली एनिमल के लिए अपने अगर यूज करना हो, ठीक है, तो कभी कभी किसने वाला इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद वेयर का मतलब कहां, व्हेन का मतलब कब, हुज का मतलब किसका, किसकी, किसके, ठीक है। और एक हो गया whom, किसको, ज्यादा लोग है तो किन को, ठीक है ना। ये भी किन, ये भी किसका की जगह है किन का, किन लोगों का हो सकता है यहाँ पे, किन का, किन का अगर लोग ज्यादा है तो आप किन लोगों का, ठीक है ना, किन का, समझ आ गई आपको बात। और एक चीज और होती है हाउ, हाउ जो होता है वो भी WH में ही आता है, कैसे, ठीक है।
तो ये तो होगी WH फैमिली पूरी की पूरी। आज वैसे मैंने जो बात करनी है आपसे, ठीक है, ये क्योंकि आपके पास वीडियो है, रुके आप देख सकते हो। आज मैंने जो बात करनी है आपसे वो हम बात कर रहे हैं इट की, कि जब अपने इट से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो अपने जनरली किस किस चीज की बात करते हैं। जब अपने इट से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, इट यूज किसके लिए होता है? नॉन लिविंग के लिए, एनिमल के लिए, या किसी सिंगुलर चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे कहा कि दिस इज माई न्यू बाइक, दिस इज माई न्यू बाइक। आपने एक बार बाइक के बारे में इंट्रोडक्शन करा दिया, ये मेरी नई बाइक है। अगर आपको इस बाइक के बारे में कुछ बताना है कि ये महंगी है, ये सस्ती है, तो आप इट से ही बताओगे इसके बारे में, ठीक है ना। इट इज वेरी पावरफुल, इट इज वेरी कॉस्टली, इट इज वेरी कंफर्टेबल। तो ये सारी बातें इट से बताई जाएंगी। तो अपने इट से किसी की क्वालिटी बता सकते हैं, और वो चीज होनी सिंगुलर चाहिए, या तो वो कोई एनिमल होना चाहिए, या वो कोई नॉन लिविंग होनी चाहिए, ठीक है ना। मान लो अगर आपको किसी जानवर के बारे में कहना है कि इट इज वेरी स्वीट, कोई पपी है उसके बारे में आप कह रहे हो इट इज वेरी स्वीट, वेरी क्यूट, या आप कह रहे हो कि हंग्री है तो इट इज वेरी हंग्री। तो आपको जानवर के लिए इट यूज करना पड़ता है, इट इज वेरी हंग्री, ठीक है ना। तो उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं, और हम किसी चीज की बात करते हैं इट से, जैसे सिचुएशन के बारे में बात करनी है। देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इट इज वेरी इजी। जैसे अपने कहते हैं ना किसी चीज के बारे में, इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और टाइम के बारे में, अगर कोई आपसे टाइम पूछता है ना, व्हाट इज द टाइम प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज, तो आपको आंसर में ऐसा नहीं बोलना कि 8 बजे, 8 PM या 9 PM। अगर इंग्लिश भी आती है तो 8 PM 9 PM नहीं, इट इज बोलना चाहिए। इट इज 8 PM या 8 o'clock, या जो भी आपको बोलना है, इट इज 8 o'clock। इट इज, क्योंकि इज शो करता है प्रेजेंट के बारे में भी, 8 बजे हैं। मान लो आपसे कोई पूछे भी कल जब तुम आए थे तो क्या टाइम हुआ था, क्या टाइम हुआ था में पूछना है, तो आप अगर सिर्फ बोलते हो 8 PM, नहीं, इट वॉज, तो अपने जैसे ही यहां वॉज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कि हाँ 8 बजे थे, ठीक है। ऐसे ही कोई वेदर पूछता है कि ठंड है, लोग बोलते हैं ना ठंड है, ठंड है। अगर ठंड है तो फिर इसका मतलब कोल्ड इज, कोल्ड इज नहीं बोलना, इट इज कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड, या लोग बोलते हैं इट इज कोल्ड। आज बोलना है तो टुडे लगा दो, इट इज कोल्ड टुडे, क्लियर है। और था तो इट वॉज कोल्ड येस्टरडे, कल ठंड थी, ठीक है ना। इट वॉज वेरी कोल्ड येस्टरडे, फिर वो येस्टरडे में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने वो बात करनी हो टेम्परेचर की, कि कोई पूछे भी क्या टेम्परेचर है, तो अगर आपको बोलना है कि 40 डिग्री सेल्सियस है, अगर है बोलना है तो आप इज लगाओगे, इट इज 40 डिग्री सेल्सियस। और था, जैसे कल की बात करनी हो तो फिर पास में चल जाएगा, इट इज 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अगर आपको वेट बताना है, कोई पूछे कि कितना भार है आपका, वजन कितना है, तो आप अगर वो अगर आपको बोलना है कि जी मेरा 60 kg है, 60 kgs है, तो सिर्फ 60 kgs नहीं, इंग्लिश में बोलना है तो इट इज कहना चाहिए, इट इज 60 kgs या वाज। ऐसी कोई डिस्टेंस पूछे यार वो यहां से कितनी दूर है, हाउ फार दैट प्लेस इज फ्रॉम दैट प्लेस, कितनी दूर है, तो आप बोलोगे इट इज 20 किलोमीटर्स, इट इज 20 kilometers from here, कहीं से पूछे, ठीक है ना। और कोई मान लो आपसे पूछे ना तुम जाके आए थे कितने किलोमीटर था, कितनी दूर था, तो आप वास में बोलोगे इट वाज 20 किलोमीटर्स, या अप्रोक्सीमेटली या अबाउट, वो अपने बोल देते हैं उस चीज को बताने के लिए, अप्रोक्सीमेटली, अबाउट। तो डिस्टेंस हो गया, हाइट में भी यही, कोई चीज आपसे पूछे कि दरवाजा कितना बड़ा है या वो कितना ऊंचा है, कोई स्टैचू कितना बड़ा है, तो इट इज अबाउट 70 फीट बोल देते अपने, 70 फीट तो ऊंचा होगा, इट इज अबाउट 70 फीट हाई,
हाई बोलने की जरूरत नहीं है वैसे, इट इज अबाउट 70 फीट। आपको सिर्फ इतना कहना है कि 70 फीट था। अगर आपको 70 फीट है या था बोलना है तो आप ऐसे ही बोलोगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बारिश के बारे में लोग बोलते हैं ना कि बरसात आ रही है, तो बरसात आ रही है के लिए अपने ये नहीं बोलते कि रेन इज कमिंग, नहीं, क्योंकि वो एक वेदर की सिचुएशन है, और वेदर की सिचुएशन के लिए अपने को क्या बोलना पड़ेगा कि इट इज रेनिंग आउटसाइड, मतलब बाहर, सिंपल, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग बोला जाता है। चलिए मैं लिख देता हूं, इट इज रेनिंग। बोलते ना बड़ा शोर है, तो इट इज वेरी नॉइजी, इट इज वेरी नॉइजी। ठीक है ना, बहुत क्राउडेड, इट इज वेरी क्राउडेड, बहुत कंजेस्टेड, इट इज वेरी कंजेस्टेड। तो इट से अपने वो वाली बातें बोलते हैं जिनका अपने को सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा होता, क्योंकि अपने को सिर्फ इतना ही बोलना है, बड़ा कंजेस्टेड है, बड़ा डिफिकल्ट है। तो कौन डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है, जब अपने को बात समझ नहीं आ रही होती तो अपने किससे शुरुआत करते हैं, इट से। सो गाइस, कोई भी बहाना ढूंढ के, कोई इंसान ढूंढ के आप उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ रटेंगे इनको बैठ के या इनको लिख लिख के देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। या तो आपको थोड़ा सा मैडनेस अपने अंदर लानी पड़ेगी और आपको मिरर का सहारा लेना पड़ेगा, या मिरर का सहारा लीजिए, या फिर कोई ऐसा दोस्त ढूंढिए। डेफिनेटली बहुत लोग मिलेंगे जो चाहते हैं कि कोई हमसे बात करे इंग्लिश में। फाइंड समवन एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो इसके अंदर, जो आपको लगा हो भी हाँ मुझे हेल्प हुई है, वीडियो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करके बताना कैसा लग रहा है। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।